प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। और परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देते हैं जो आज का समय उन्होंने दिया हमें। और जिस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय यही है कि हम क्यों सुसमाचार बताते हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो दोस्तों इसी थंबनेल के साथ मैं वीडियो को अपलोड करूंगा और इसी थंबनेल के साथ आप लोग के पास वीडियो भी पहुंचेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। मैं सिर्फ एक ही विषय के ऊपर मैंने बात किया है कि हम क्यों सुसमाचार सोशल मीडिया के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते होंगे कि मैं पैसा कमाने के लिए ऐसा करता हूं कि मेरा व्यूज बढ़ेगा और फिर जो है कि चैनल मोनेटाइज होएगा, उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगा। ऐसा सोच के साथ मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, या ऐसा भी सोच के साथ मैं वीडियो नहीं बनाता कि लोग के बीच में मैं क्या हो जाऊं, जो है कि नाम वाला हो जाऊं या फेमस हो जाऊं। ऐसा भी सोच के साथ मैं वीडियो को नहीं बनाता। तो आप जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, सबसे पहले दिमाग से बात को निकाल दीजिए कि मैं फेमस होने के लिए वीडियो नहीं बनाता और पैसा कमाने के लिए भी वीडियो नहीं बनाता। मैं जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बनाता हूं वो मकसद आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं क्यों वीडियो बनाता हूं। और ये वीडियो बनाए तो जब भविष्य के लोग देखेंगे, तो भी जब आगे के लोग देखेंगे तो वो भी इस बात को समझ जाएं और जान जाएं कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम किसी प्रकार का स्वार्थ रख करके हम परमेश्वर के लिए कोई प्रकार का वचन का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, तो आज मैं शुरू करता हूं और मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में एक एक बातें मैं रखता चला जाऊंगा। और जो बातें हैं कि मैं क्यों बनाता हूं, ये सब बातें मैं आपको वचन के दायरे में, वचन की असलियत से मैं कॉन्टेक्स्ट में बातों को रखते चला जाऊंगा। ओके, तो दोस्तों आज का जो विषय है वो यही है कि हम सुसमाचार यानी हम सुसमाचार क्यों बताते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि यही एक जरिया है, यही एक रास्ता है। हम सबके पास हर जगह नहीं जा सकते। जब पहली सदी की कलीसिया हुआ करती थी तो वो लोग ट्रैवल कर करके, पैदल जा करके, बहुत कष्ट उठाकर वो लोग प्रचार करते थे। लेकिन आज के समय में परमेश्वर का धन्यवाद कि बहुत सारा जो है कि सिस्टम मिला है जिसको कहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म। इसके माध्यम से चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, हर चीजों का प्लेटफॉर्म परमेश्वर के दया से मिला है ताकि इस प्लेटफॉर्म को हम अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। अच्छा कार्य यही है जो सुसमाचार प्रचार करना। ओके दोस्तों, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और जितने आप वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तब चीजें आपको समझ में आएगी। तो आइए हम पहले रखते हैं कुछ वचन, उसके बाद आपके बीच में हम बोलते हैं। लिखा है यूहन्ना किताब पहला अध्याय वचन 36, लिखा इसमें, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो कौन बोल रहा है आपको पहले मैं बता दूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ठीक है, जो बपतिस्मा यूहन्ना देता था वो यूहन्ना अपने चेलों में से 2 चेलों को क्या बोलता है कि देखो देखो यह परमेश्वर का मेमना है। किसको बोलता है देखो? यह किसको बोलता है? प्रभु यीशु को बोलता है कि ये परमेश्वर का मेमना है। किसको बोल रहा है? अपने 2 चेलों को बोल रहा है। और उसके 2 जो चेले थे, उन चेलों में से मैं आपको बता दूं, यूहन्ना किताब पहला अध्याय है 37 में कहता है, तब वे कौन? यूहन्ना के दोनों चेले सुनकर, किसकी बातें? यूहन्ना की बातें सुनकर यीशु के पीछे वो हो लिए। यीशु के मतलब, पीछे का मतलब है कि यीशु के साथ में वो लोग चल दिए। किसकी बात सुनकर के? यूहन्ना की बातें। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना का ये चेला। यूहन्ना कौन था? यीशु को आने से 6 महीना पहले इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, जकरिया का बेटा था। ठीक है, उसके बुढ़ापे में जिस वक्त में बच्चा नहीं हो सकता, वो शक करता है लोग। माता पिता जकरिया और एलिसिबा, जकरिया जो याजक था वो तक शक करता है कि क्या बुढ़ापे में मेरा बच्चा हो सकता है। ये शक के साथ, ये डाउट के साथ
वो कहता है, जब स्वर्गदूत आता है, गैब्रियल आता है, उसको कहता है कि तेरा बच्चा होगा, वो शक करता है किसके ऊपर? अपने शरीर। इसका मन है, उसका परमेश्वर पर अभी तक पूरी तरह भरोसा नहीं था, बल्कि उसको अपने शरीर के ऊपर भरोसा था। दोस्तों, मैं आज आपको इस बात से मैं क्लियर करता हूं कि मैं क्यों प्रचार करता हूं बाइबल का, मैं क्यों वचन का प्रचार करता हूं, मैं और चीजों का क्यों नहीं प्रचार करता हूं। मैं और चीजों का प्रचार करना मैं समझता हूं वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे लिए सबसे बेहतर लगता है परमेश्वर का वचन का प्रचार। जो मैं पढ़ता हूं, जो मुझे समझ में आता है, मेरे को जो समझ में आता है, मैं वही बातें आप लोगों के बीच में मैं बराबर रखते चला जाता हूं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो है जो बुढ़ापे में जो है कि एलीशिबा से ये बच्चा पैदा होता है, और इसका सेवकाई के दौरान इसका कोई शादी नहीं हुआ होता, इसका कोई परिवार नहीं है, कोई इसका बच्चा नहीं, बस इसके माता पिता है, जिसका नाम है, माँ का नाम है एलीशिबा और पिता का नाम है जकरया। ठीक है, बस इसका यूहन्ना का कोई शादी नहीं होता है, याद रखिए। तो यूहन्ना जैसे ही अपने चेलों को कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है, वैसे ही वो दोनों चेले यीशु के पीछे हो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ने जा रहा हूं पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 40 लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। वो दो चेले में से एक का नाम ऐसा था जिसका नाम था इंद्रियास। इंद्रियास आपको बता दूं कि इन लोगों ने यीशु के पीछे कब चला? जब यूहन्ना बोलता है तब चला, और जब यूहन्ना बोलता है तब चला। उसमें से वो दो चेले में से एक का नाम है इंद्रियास, और इंद्रियास क्या करता है? जैसे ही उसको पता चलता है, जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का मेमना यही है, मसीहा यही है, उद्धारकर्ता यही है, जैसे ही उसको पता चलता है, वो अपने पास नहीं रखता है। वो खुशी, वो आनंद अपने पास नहीं रखता है, अपने पास नहीं रखता है। वो तुरंत क्या करता है? ट्रांसफर करता है, दूसरे के पास वो लेकर के तुरंत पहुंचाता है, और दूसरे के पास सबसे पहले अपने सगे भाई के पास लेकर के जाता है। आइए हम पहले वचन को पढ़ देते हैं। लिखा है यूहन्ना 1:41, जैसे ही उसको पता चलता है कि यही मसीहा है, वो तुरंत अपने सगे भाई के पास जाता है। लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, क्या कहा? कि हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। ख्रिस्त अर्थात मसीह। अब यहां पर ये नहीं लिखा है कि यीशु मिल गया है, यहां पर लिखा है मसीह मिल गया है, क्योंकि ये जो इंद्रियास है और ये जो क्या बोलते हैं पतरस है, यानी जो शिमोन है, ये क्या है? कौन से बैकग्राउंड से आते हैं? यहूदी बैकग्राउंड से आते हैं। और जो यहूदी हैं वो सब ये बात से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि मसीहा आने वाला है। वो सब यहूदी को पता था कि एक दिन मसीहा आने वाला है। किसके लिए? गुलामी से, पापों से आजाद करने के लिए। ये आज तक भी यहूदी लोग इसके बारे में जानते हैं कि एक दिन मसीहा आने वाला है, जबकि मसीहा आके चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कितने यहूदी हैं जो आज भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आते हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो टोटल यहूदी बैकग्राउंड है, और उसके हिसाब से दानियल ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी। दानियल किताब 9वां अध्याय अगर आप 26 पढ़ोगे कि मसीहा एक दिन अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं, और यह मूसा क्या बोलता है कि तुम्हारे भाइयों के बीच में से ही मुझ जैसा परमेश्वर एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को क्या करेगा? खड़ा करेगा, और जो कोई उसकी बात सुनेगा वही बचाया जाएगा, और अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा ना, तो अपने लोगों में से उसको नाश भी किया जाएगा। तो आज पूरे विश्व के लिए यहां से मैसेज निकला है, और ये मसीहा पूरे विश्व का मसीहा है। आज ये बस फर्क इतना ही है कि मसीहा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहूदियों का है। वो यहूदी इस बात को जानते थे कि मसीहा आने वाला है, लेकिन आज पूरा जगत एक ही नाम से जानता है, और उसका नाम है यीशु मसीह।
यीशु मसीह। जबकि आपका उद्धार यीशु के नाम से नहीं होता है, आपका नाम प्रभु यीशु के नाम से होता है। तो अभी मैं आपको पढ़वाऊंगा, लेकिन आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि जैसे ही इंद्रियास को पता चला कि मसीहा यही है, मसीहा आ चुका है, उसने अपने तक नहीं रखा, उसने तुरंत जाकर अपने भाई को क्या किया, बता दिया। अपने भाई को तुरंत बता दिया, वो खुशी अपने तक नहीं रखा। ठीक है, आइए हम कुछ और आगे पढ़ते हैं। लिखा है, वह उसे यीशु के पास लाया। कौन? इंद्रियास। जैसे उसको पता चला, सबसे पहले उसको मिलता है, उसको बताता है, और जब बताता है उसके बाद सिर्फ बता के छोड़ नहीं देता है, बल्कि उसको क्या करता है, मसीहा के पास लेकर के आता है, यीशु के पास लेकर के आता है। और लिखा है, यीशु ने दृष्टि करके करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, और कहता है, अर्थात पतरस कहलाएगा, पतरस कहलाएगा। शमौन, तू कैफा है, अर्थात पतरस कहलाएगा। तो परमेश्वर पतरस, यीशु नाम उसको देते हैं। यीशु पतरस को जो है कि कैफा को पतरस नाम यीशु देते हैं। तो आपको ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि मैं जैसे जो टॉपिक्स मैंने रखा है कि मैं सोशल मीडिया पे प्रचार क्यों करता हूं, वजह यही है। वजह यही है कि देखिए, उसने यूहन्ना ने बताया किसको, अपने दो चेलों को, और उन चेलों में से एक चेला ने तुरंत जाकर किसको बताया, अपने भाई को बताया। उन लोगों ने नहीं रखा अपने पास, उन लोगों ने कभी अपने पास खाली नहीं रखा। उसके बाद मैं आपको पढ़वा दूं, पहला यूहन्ना किताब उसका 1:43 में लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु एक दिन जाते हैं गलील को, और उस गलील में मिलते हैं, एक व्यक्ति है, उसका नाम है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस से मिलते हैं, और फिलिप्पुस से एक ही शब्द कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। मतलब मेरे पीछे आ जा, मेरे साथ तू चल। ऐसा कह के यीशु बात करते, फिलिप्पुस मना नहीं करता है, वो यीशु के पीछे चलता है। उसके बाद इसका जो कैरेक्टर है, ये भी लड़का या ये भी व्यक्ति चुप नहीं रहता है। जैसे ही इसको पता चलता है, ये लिखा है, फिलिप्पुस तो इंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। मतलब ये तीनों एक ही नगर के क्या थे, निवासी थे। कहाँ के? बेतसैदा के निवासी थे। और लिखा है, फिलिप्पुस ने नतनेल से मिल करके उससे कहा, जिसका वर्णन चर्चा मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र, और यीशु नासरी है। वो यूसुफ का पुत्र, और कौन है? यीशु नासरी है। क्योंकि यीशु नासरत में पले बड़े थे। जन्म हुआ था उनका बैतलहम में, लेकिन उनका जो परवरिश हुआ था वो कहाँ हुआ था? नासरत में हुआ था। इसीलिए उनको यीशु नासरी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। लेकिन मेरा जो विषय है, मेरा जो टॉपिक्स है, आप लोग समझ लें कि मैं कभी भी वीडियो पैसों के लिए नहीं बनाता, कभी भी फेमस होने के लिए नहीं बनाता। वजह आपके सामने हम रखते जा रहे हैं कि जैसे ही एक व्यक्ति को पता चल रहा है, वैसे ही दूसरे के पास जाता है और वो सुसमाचार उसको सुनाता है। फिलिप्पुस तुरंत जाकर नतानियल को कहता है कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में किया है और जिसकी चर्चा भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो मसीहा, वो ख्रिस्त मसीह हमको मिल गया है। और वो जानते हो कौन है? वो यूसुफ का पुत्र है, और वो यीशु नासरी है। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को या हमारे टॉपिक्स को आप लोग समझ पा रहे हैं। आज के डेट में हमें क्या करना है। आजकल के पता है मसीह लोग में कैसा हो गया, पता है? मैं आपको बताता हूं। मसीह लोगों में जैसे उनको पता चलता है, बस उनको अपने तक ही रखने को होता है। सुसमाचार जैसे उस वक्त में फैलता था, जैसे उस वक्त में लोगों को बताया जाता था, आज मसीह लोग नहीं बता रहे हैं। दुख इस बात का है। आज सब कुछ सुविधा है, एक एक व्यक्ति के हाथ में फोन है, एक एक व्यक्ति के पास टैलेंट है, एक एक व्यक्ति के पास हर सुविधाएं हैं,
कुछ नहीं कुछ, फेसबुक है, यूट्यूब है, आप खुद के अपने फोन में आप फेसबुक का खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए और आप प्रचार करिए, बाइबल को पढ़िए, वचन को समझिए और यीशु के बातों को लोगों के पास शेयर करिए। आज इतनी अच्छी सुविधा है, आपको नहीं जाना है नगर में, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास जो है कि हाथ में वो लोग जो है कि अपना फोन देख सकते, एंड्रॉयड फोन है, सब कोई देखता है। तो आप सोचो, अगर एक एक विश्वासी, एक एक व्यक्ति अगर वचन का प्रचार करेगा तो यीशु का सुसमाचार जगत में क्यों नहीं प्रचार होएगा। लेकिन आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। दुख इस बात का है, लोग नहीं प्रचार कर रहे हैं। जबकि वचन में यहाँ पे हम क्लियर देख पा रहे हैं कि जैसे ही एक को पता चलता है दूसरों को जाके सुसमाचार सुनाता है, जैसे ही एक को पता चलता है तुरंत जाकर के, यहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पियुस को जैसे यीशु मिलते हैं, फिलिप्पियुस चुप नहीं रहता है, वो तुरंत जाकर नतानियल को कहता है कि मूसा ने जिसके बारे में चर्चा किया है वो हमको मिल गया है, और वो कौन है, यूसुफ का बेटा है और वो यीशु नासरी है। तुरंत जाकर के बात करता है। लिखा है नतनेल ने उससे कहा, किससे, फिलिप्पुस से कहता है। देखिए दोनों में आपस में बातचीत हो रहा है। वो कहता है, उससे कहता है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है क्या? क्वेश्चन मार्क है कि कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है क्या? तो फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले, चलकर देख ले। आज हमारे पास यीशु तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है कि हम कहेंगे चल के देख लो। आज आपके पास एक ही सुविधा है कि आप कहिए, आप एक बार बाइबल तो पढ़ लो भाई, एक बार बाइबल पढ़ लो। लोग कहते हैं बाइबल को पढ़ने से ब्रेन वॉश हो जाएगा। नहीं, आपका जो ब्रेन है ना, उसमें बहुत सारा आपके अंदर कचरा भरा गया है। आप जितने साल के होंगे, अगर आप 40 साल के व्यक्ति देख रहे हैं, 25 साल के, 30 साल के, 15 साल के, 10 साल के, आप जितने के भी देख रहे हैं, उतना साल तक आपके अंदर संसार का कचरा भरा गया है। संसार की बातें आपके अंदर भरी गई हैं, तो अच्छी बातें आपके माइंड में आएगा ही नहीं। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को समझते हैं, तो ये सारा कचरा आपका बाहर चला जाता है, सारा कचरा बाहर जाता है और अच्छी बातें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है, ये फिलिप्पुस कहता है क्या कोई अच्छी वस्तु, तो इसका मतलब है कि फिलिप्पुस माफ कीजिएगा, नतानियल अच्छे से जानता था कि वो अच्छी वस्तु कौन है, वो यीशु नासरी है। अच्छी वस्तु कौन है? यीशु नासरी है। वो जानता था कि नासरत अच्छा चीज नहीं है, ये नासरत अच्छा चीज नहीं है, वहां से अच्छी चीज नहीं आ सकती। इसका मतलब है वो जानता था कि जो यीशु नासरी है वो बहुत ही अच्छी वस्तु है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छे से जानता था। इसीलिए तो कह पा रहा है अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है क्या, इसीलिए तो बोल रहा है। तो नतानियल अच्छे से जानता था कि अच्छी वस्तु कौन है, वो जानता था, इसीलिए तो इससे पूछ रहा है कि बताओ कैसे आ सकता है यहाँ पर। आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आज तक आपने मसीह को समझा नहीं है जैसा समझना चाहिए, आप बैठिए और समझिए, एक बार बैठ करके समझ लीजिए। आप खाली चर्च जा रहे हैं, खाली पास्टर से आप प्रार्थना करवा रहे हैं, खाली दान दशमांश दे रहे हैं, ये मसीह के जीवन के लिए काफी नहीं है। जबकि मसीह ने आपको इसके लिए नहीं चुना है कि आप हर संडे चर्च जाओ, मसीह ने इसके लिए नहीं चुना है कि हर संडे, हर महीना आप दशमांश दो, हर हफ्ते जाकर जो है कि ऑफरिंग दो, इसके लिए मसीह ने नहीं आपको चुना है। मसीह ने आपको चुना ही है इसलिए कि अपना जो सुसमाचार है दूसरे के पास पहुंचाओ। यही तो देख रहे हैं आप, यही तो दिख रहा है इस बाइबल में, यही तो हम आपको सामने रखे हैं कि एक जैसे उसको पता चलता है, जैसे यूहन्ना कहता है वो तुरंत जाते हैं, अपने भाई को बताता है, इंद्रियास को, पतरस को बताता है, पतरस उसके बाद से यीशु मिलते हैं फिलिप्पुस से, फिलिप्पुस तुरंत जाकर के नतानियल को बताता है। ये सोचने वाली बात है ना भाई। आज हम क्या कर रहे हैं? हम तो सत्य को जान चुके, हम तो ज्योति पा चुके और परमेश्वर हमको ज्योति भी बोल चुका है। और कहता है यीशु, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढक सकता है। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो तो शांत नहीं बैठेगा ना भाई, वो तो कुछ न कुछ करते ही रहेगा मसीह के लिए। तो आपको समझना होगा इन बातों को। आइए कुछ और पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। कौन गवाही दे रहा है नतनेल के बारे में? यीशु। क्या ऐसा चाहते हैं कि यीशु आपको बोले
तो आप खुद को तैयार करिए, खुद को मजबूत करिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल होने के लिए। यीशु आपके मन में क्या है ये सब चीजें जानता है। आइए हम कुछ चीजों को और पढ़ते हैं। लिखा है, नतनएल ने उससे मतलब यीशु से कहा, तू मुझे कैसे जानता है? क्वेश्चन एक किया कि तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया। मतलब फिलिप्पुस को बुलाने से पहले जब तू अंजीर के पेड़ के तले था ना, तब से मैं तुझे जानता हूं। आपको मैं बता दूं एक छोटी सी बात कि जब यीशु की मुलाकात नतानियल के साथ में होती है तो ये कोई दूसरी बार का मुलाकात नहीं है, ये फर्स्ट टाइम का मुलाकात है। इसीलिए ये कह रहा है, आपको पता होगा कि आप मुझे कैसे जानते हो, क्योंकि यीशु ने कहा कि इसके अंदर कोई प्रकार का कपट नहीं है और ये इजरायली है, ये अब्राहम का वंश का है। तो जैसे ही ये बात कहता है, यीशु बोलते हैं, वैसे ही नतानियल कहता है कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। तो यीशु बता रहे हैं कि जब से तुम्हारा भाई फिलिप्पुस, मतलब मसीह में भाई, तो फिलिप्पुस जैसे तुमको बोला ना कि मुझे मसीह मिल गया, चल करके देख लो, तो उससे पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के पास था ना, पेड़ के तले था, मतलब नीचे था, तब से मैं तुमको जानता हूं। तो इसका मतलब है कि यीशु की आंख हर व्यक्ति पे लगा रहता है, यीशु की कान हर व्यक्ति के अंदर खुला रहता है। आइए हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा है, नतनएल ने उसको उत्तर दिया, किसको? यीशु को, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है। आज यही इसीलिए हम प्रचार करते हैं। ये वीडियो हो सकता है किसी को उद्धार करा दे। आपको क्या लगता है कि आपका काम है, आप अपना काम करो, आप अपने तरफ से परमेश्वर का वचन का प्रचार करो। लोगों का उद्धार कराना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर किसी का मन को परिवर्तित कर देगा। परमेश्वर सच्चाई के बारे में लोगों को बताएगा। इतनी सारी गवाहियां के बावजूद भी कोई कैसे उद्धार नहीं पाएगा, कैसे सत्य को नहीं जानेगा? आप सत्य को जाने कैसे छुपा सकते हैं? और जैसे ही वो कहते हैं कि तू जब अंजीर के तले था तब से मैं तुमको जानता हूं, ये समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो समझ गए कोई साधारण भविष्यवक्ता भी नहीं है। वो तुरंत जानते हैं कौन सा शब्द कहता है, तू परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर का पुत्र क्या बनेगा? परमेश्वर। सिंपल सी बात है। तो ये परमेश्वर स्वीकार, यहाँ पे ये कोई भविष्यवक्ता करके ग्रहण नहीं किया, इसने कोई नबी कह के ग्रहण नहीं किया, कोई अच्छा पुरुष समझकर ग्रहण नहीं किया, इसने जानते क्या बोलकर ग्रहण किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मतलब जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो लिखा है लॉर्ड, प्रभु, ठीक है, वो कह करके इसने ग्रहण किया। तो आपको समझना होगा। उसके बाद लिखा है, इसीलिए वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों का किताब 4वां अध्याय 4 अध्याय वचन 12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मनुष्यों में कब? आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम उद्धार पा सके, कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसके वजह से मैं आप लोगों के बीच में मैं एक एक वीडियो, एक एक बातें मैं रखता चला जाता हूं। मैं ये मत सोचिए कि मैं वीडियो डालता हूं तो मैं व्यूज कमाने के लिए या सब्सक्राइबर को कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए, बिल्कुल नहीं। वजह ये की है कि मैं आपको सच्चाई आपको बताना चाहता हूं और आपको बचाना चाहता हूं। कहां से? नरक में जाने से। आपको ये बात को समझना होगा कि आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम है नहीं जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको यीशु को अपना प्रभु कह के स्वीकारना ही होगा, उस स्वीकारना ही होगा। लिखा है, जब तक कोई यीशु को प्रभु कह करके अपने जबान से ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उस व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो देखिए, आपको पोस्टर में दिखता होगा कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बाइबल को लेकर के पढ़कर लोगों को प्रचार कर रहा है।
लोगों को प्रचार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत है, लेकिन इस भीड़ में से सब ने सुना है, लेकिन उद्धार किसी किसी का होता है, क्योंकि सब ने ग्रहण नहीं करते हैं, सब वचन को सहन नहीं कर सकते हैं। कोई बोलेगा ये क्रिश्चियन वाला है तो क्रिश्चियन का ही बड़ाई करेगा, कोई बोलेगा फलाना है तो फलाना का ही बड़ाई करेगा। ऐसा नहीं, ये बड़ाई नहीं कर रहा है, ये सच्चाई को पेश कर रहा है। मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा हूं, सच्चाई को पेश कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये बात को समझिए। लिखा है पहला तिमोथी 1:15 में, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इसका जो लेखक है, ये किताब का जो लेखक है, उसका नाम है पौलुस। पौलुस, और पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जानते हैं ये क्यों ऐसा शब्द बोलता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं? क्योंकि इसने मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को बहुत सताता था, उनको यहां तक कि जान से मरवा देता था, यहां तक कि उनको बंदीगृह में डालता था, और ऐसा ऐसा करके मसीह लोगों को सताता था। एक दिन प्रभु इसका उद्धार कर देता है, और ये जैसे इसका उद्धार होता है, ये मसीह का प्रचार करता है, और जब लेटर लिखता है, कलीसिया स्थापित करते जाता है, तब एक कलीसिया को लिखता है और कहता है कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, कि परमेश्वर के लोगों को मैं सता रहा था। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अनजाने में मसीह के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। उनको लगता होगा कि मैं इनको सता रहा हूं, लेकिन बाइबल इस बात को नहीं, आप पढ़ोगे ना तो लिखा है कि परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के लोगों को, इसी के नीचे वाला 15 है तो 16 में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा इसी किताब में। ठीक है, तो आप समझिए बातों को कि यहां पर बात यही है कि परमेश्वर मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए कहां पर आया? जगत में आया। जगत में आया, देखिए लिखा है ना, जगत में। किस लिए आया? एक मकसद के साथ, और वो मकसद है कि पापियों का उद्धार करने के लिए। वो शरीर में पैदा हुआ, इसीलिए पैदा हुआ कि वो मनुष्य का उद्धार कर सके। वो स्त्री से, एक पवित्र स्त्री, एक कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ, इसीलिए हुआ कि वह उद्धार कर सके। किसका? मनुष्यों का। ये बात को आपको समझना हो। तो लिखा है रोमियो किताब 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब ये आपको लगता होगा क्या है, तो ये कब्र है, और यीशु को इसी कब्र के अंदर रखा गया था शुक्रवार के दिन में, लेकिन संडे के दिन में प्रभु यीशु एकदम भोर को जी उठते हैं। और ये स्त्री, पहला सुसमाचार जिसका नाम है मरियम मगदलिनी, यही पहला सुसमाचार किसके पास? पतरस के पास, यूहन्ना के पास, याकूब के पास, यीशु के 11 चेलों के पास पहला सुसमाचार ये स्त्री लेकर के जाती है और कहती है मसीह जी उठा है। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनमें भी कंफ्यूजन आ गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक शरीर का व्यक्ति शरीर की बातें समझता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातें समझता है। यीशु जब शरीर में था तभी से प्रचार करता था, मैं मार दिया जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो ये बात समझना कि एक व्यक्ति को ये सबसे पहले ये लाइन कि आपको मुंह से, अपने जबान से यीशु को प्रभु कहना पड़ेगा। देखिए लिखा है, हमने प्रभु जानकर अंगीकार करना पड़ेगा और अपने मन से ये बात को विश्वास करना पड़ेगा कि वो मरे हुए में से जी उठा है। वो, उसका कब्र बंद नहीं है। पूरी दुनिया, पूरे विश्व की, आदम से लेकर के और अभी तक आप पकड़ लीजिए, सबका, ये बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े क्या क्या आए, सबका कब्र बंद है, सबका कब्र बंद है। बस एक कब्र खाली है। इतिहास चेक करो मेरे भाई, मसीहा यीशु का कब्र आज खुला हुआ है, उसका कब्र बंद नहीं है। एक कब्र है जो आज खुला हुआ है, बाकी सबका कब्र बंद है। किसी बड़े बड़े भविष्यवक्ता तक का कब्र आज तक बंद है। लेकिन बस एक अगर पृथ्वी पर कब्र अगर खाली है या खुला है, तो उस कब्र में जाने वाले का नाम है यीशु मसीह। वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, उसकी बॉडी कब्र में नहीं, उसकी बॉडी स्वर्ग में है, और एक दिन वो आने वाला है पूरी दुनिया के लिए बचाने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो जरूर बच जाएगा। तो लिखा है स्त्री ने, अब मैं
एक और एंगल से मैं समझाना चाहता हूं। एक स्त्री है और ये स्त्री के विश्वास को, स्त्री के नॉलेज को, और इसने क्या समझा यीशु से, दोनों में बातचीत हो रही है। ये है सामरी स्त्री, ये है प्रभु यीशु। यहां पर बैठ करके इन दोनों में बातचीत हो रहा है और ये बात ऐसा ये कह दिए कि ये बात को सुन करके अचंभित हो गई और इसने अपने तक नहीं रखा, इसने अपने गांव में जा करके पूरे शहर, अपने पूरे नगर के लोगों को इसने बताया। आप सोच के देखिए, लिखा है यूहन्ना किताब 4:25 में, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर बैठ करके बहुत सारी बातें हो रही है। ये वचन 25 है, लेकिन 23, 24 जैसे आप पढ़ोगे तो 23 में यीशु कहते हैं, एक दिन परमेश्वर अपने लोगों को चुनेगा जो उसकी भक्ति, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आपको पता है आत्मा और सच्चाई का मतलब होता है किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी प्रकार का कुड़कुड़ाहट नहीं, किसी प्रकार का जो है कि अंधकार नहीं, एकदम पूरी प्योरली सच्चाई के साथ में, जो आपके मुंह पे वही आपके पीठ के पीछे, ऐसी वाली आराधना एक दिन उनके लोग करेंगे। ये बात जैसी कहते कहते आ रहे हैं, ये स्त्री कहती है, हाँ मैं जानती हूं कि एक दिन मसीहा आने वाला है और मसीह जब आएगा तो सारी जो अच्छी बातें हैं हम सबको क्या करेगा, बता देगा। सब बातें हमको बता देगा, लिखा है ना, सब बातें हमको बता देगा। मसीह आ गया। देखिए क्लियर ये कहता है ये वचन, यूहन्ना 4:26 कहता है, यीशु ने उससे कहा, किसे, उस औरत से, ये सामरी औरत से, यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। जो मैं, कौन, मसीह, जो बोल रहा हूं मैं वही हूं। अब जैसे ही ये बात जैसे ही ये बात सुनती है, आपको पता होगा ये चुप नहीं रहती है, ये शांत नहीं रहती है, इससे बर्दाश्त नहीं होता है। ये अपना देखिए, अपना जो बर्तन लेके आई रहती है पानी भरने के लिए, उस बर्तन को तुरंत फेंक देती है वहां पर और दौड़ते भागते फिरते ये अपने नगर को पहुंच जाती है। और लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़ करके नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। लोगों से जानते हैं क्या कहने लगी? आइए हम आपको पढ़वा देते हैं। ये लोगों से ये चीख करके, चिल्ला करके ये एक ही बात की गवाही देती रही। आपको मैं बता दूं क्या गवाही देती रही। ये कह रही है, आओ एक मनुष्य को देखो, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। वो कह रही है, अपने जीवन से गवाही दे रही है कि मैं अपने जीवन में मैं 4 पति कर चुकी थी और 5वां पति को भी जो मैंने किया था वो भी मेरे साथ में नहीं है, उसने मुझे बता दिया है। ये बात फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रहा है इस औरत से, और इसके जीवन में जो कुछ हुआ था इस पुरुष ने, यानी यीशु मसीह ने सब कुछ इस औरत को बता दिया। और जैसे ही बताया, वो औरत तुरंत भागते फिरते वो अपने नगर को जाती है और कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? क्वेश्चन, कहीं यही तो मसीह नहीं है? ऐसा कह के अपने गांव वाले से बात करती है, और गांव वाले भी गजब के होते हैं, इसकी बातों को इग्नोर नहीं करते हैं, इसको बातों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। पूरा नगर वो गांव से निकल पड़ता है। आप देखो कैसे निकल पड़े हैं, सब निकल पड़ते हैं। और लिखा है, तब वे कौन? पूरे नगर के लोग, वे नगर से निकल कर उसके पास आने लगे। किसके पास? यीशु के पास। सब निकल करके उसके पास, पूरे नगर के लोग, देखिए नगर के लोग निकल चुके, पूरे नगर के लोग आ चुके। आप सोचिए, जब मैं इसका प्रचार कर रहा हूं तो कितना मुझे गर्व महसूस होता है। आप सोच के देखो, तो जब आप प्रचार करो, आप चर्च जा रहे हो, आप सत्य को जाने, आप कैसे चुप बैठ जाते हो? मुझे नहीं समझ में आता है मेरे भाई, आप कैसे चुप बैठ जाते हो? सत्य को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद कैसे चुप बैठ जाते हो? सिंपल बात है, आपके पास फोन है, आपके पास फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, आप जैसा मर्जी आप चाहिए आप बात करो, सिखाओ, समझाओ, सत्य के बारे में लोगों को बताओ। यही तो स्त्री कर रही है। इसने जाकर के पूरे नगर के लोगों को बताया अपने जीवन की गवाही से, अपने जीवन में क्या हुआ था, यीशु ने क्या कहा था, सब कुछ जाकर नगर को उसने बता दिया, एक एक बात को कह करके। और तब लिखा है,
वचन 39 में 4 का 39 में, और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। वो स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, जिसने यह गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। इसने गवाही क्या दी थी कि मैंने अपने जीवन से मैंने जो किया है वो सब कुछ उसने मुझे बता दिया, सब कुछ मुझे बता दिया, और यही गवाही दी थी। और यीशु कहते हैं जाओ तुम अपने पति को लेकर के आओ। और ये जाती है पूरे गांव के लोगों को जो है कि इस बात का ढिढोरा पीटती है, चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, और पूरा नगर यीशु के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जानते हैं नगर वाले क्या कहते हैं? देखिए लिखा है 40 में, तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे, यानी यीशु से विनती करने लगे। क्या विनती करने लगे? कह रहे हैं विनती करने लगे यहाँ रह, और वह वहां 2 दिन तक रहा। वो कह रहे हैं हमारी इधर रुक जाओ, और यीशु वहां पर 2 दिन रुककर अपना जो है कि मीटिंग चलाते हैं, अपना सुसमाचार परमेश्वर की बातें लोगों के बीच में जो है कि बात करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यीशु सब बातें किसके वजह से हुआ? एक माता अगर ये नगर को नहीं जाती, अगर वहीं पर अपना बात सुन करके और ये कहती अरे ऐसे ही बोलते हैं, अरे ऐसे ही सुनते हैं, या ऐसे ही सिखाते हैं अगर ये इग्नोर कर देती तो क्या ये पूरे नगर के लोग उद्धार पाते? नहीं। अभी मैं आपको अगला स्लाइड रखूंगा कि पूरा का पूरा नगर उद्धार पाया क्योंकि लोगों ने विश्वास किया। आइए रख देते हैं आपके सामने, लिखा है 41, और उसके वचन के कारण, यीशु के वचन के कारण और भी बहुत से बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। जब यीशु ने 2 दिन रुक करके वहां पर प्रचार किया, जब बातें किया, तो वो नगर के लोगों ने यीशु के वचन के कारण उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया। और लिखा है यूहन्ना 42 में, और उस स्त्री से कहा, पूरे नगर के लोगों ने स्त्री से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। वो कह रहे हैं लोग अब हम, हे स्त्री, तेरे कहने ही हम केवल विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आप समझे कि मेरा प्रचार क्यों होता है, मैं क्यों प्रचार करता हूं। अब जिनको ये डाउट होगा कि मैं नाम कमाने के लिए मैं प्रचार करता हूं, जिनको ये डाउट होगा कि मैं पैसा कमाने के लिए प्रचार करता हूं, जिनको डाउट होगा कि मैं चैनल को ग्रोथ करने के लिए प्रचार करता हूं, ऐसी बात कभी मत करिएगा। सोशल प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द पे, एक ही बातों पे मैं रखता हूं, और वो है जगत का उद्धारकर्ता की बातें। क्लियर लिखा है, आपको देखिए कि वहां के सब लोगों ने ये बात को जान लिया। कहते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो यहां पे लिखना चाहिए था ना कि क्रिश्चियन का परमेश्वर, लिखना चाहिए था ना कि ये क्रिश्चियनों का भगवान, नहीं लिखा है, लिखा है जगत का। तो जगत में आप आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग लोग, सब प्रकार के आ रहे हैं, और लिखा है जगत का उद्धार करता। तो हम जगत का उद्धारकर्ता का प्रचार तो ऐसे ही करेंगे ना, चिल्ला चिल्ला के। इसलिए हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ आप मेल मिलाप कर लो। इसीलिए हम आप सभी जितने यूट्यूब पे देखेंगे, जितने फेसबुक पे देखेंगे, और जितने मेरे सुसमाचार को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 400 से ऊपर करीब लोग हैं, 440 या 45 जितने लोग हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। आप बने रहें और वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें सबको परमेश्वर का काम ऐसे ही करना है। हम सब कहीं जा करके नहीं प्रचार कर सकते, क्योंकि सबके पास काम है, धंधा है। आप वीडियो बनाइए, घर में बनाइए और मसीहा का प्रचार करिए। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगहों में आप हैं, आप वीडियो को शेयर करिए। अगर नहीं वीडियो बना पाते, आप वीडियो किसी मसीह का अच्छे प्रचारक का, जो वचन का प्रचार करता हो, आशीष वाले का तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आशीष वाला फंसा देगा, चंगाई वाला फंसा देगा। तो आशीष और चंगाई से आप भाग करके रहे, क्योंकि लूसीफर भी आशीष और चंगाई की बात करता है। तो आप परख नहीं पाएंगे कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो जो वचन सही तरीके से उद्धार की बातें, उद्धार का सुसमाचार सुनाता है, उसका वीडियो जरूर उठा करके दूसरों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। इसीलिए हमने लिखा है, यह 2 कुरिन्थियों 5:20 है, लिखा है इसलिए हम मसीह की ओर से आप सभी से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ आप मेल मिलाप कर लीजिए।
आप ये मत सोचा करिए कि ये लोग पैसा कमाने के लिए प्रचार करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्लाइड खत्म होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एक अगला विषय आने वाला है मैं कोशिश करूंगा कि प्रभु भोज के ऊपर मैं प्रचार करूंगा। प्रभु भोज लेते वक्त में आप कैसे अपना जीवन जी रहे हो, मैं उसके ऊपर प्रचार करूँ। बहुत सारे लोग हैं जो संडे को जाते हैं, प्रभु भोज में भाग्य बनते हैं। आप इंतजार करिएगा, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर लाऊंगा और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि प्रभु जिसको कहते हैं होली कम्युनियम, उसमें जब आप भाग्य बनते हैं तो आपको कैसे भाग्य बनना है। ओके, आपको ऐसे ही नहीं बनना है, बहुत जांचना है, परखना है, समझना है, तब जाकर के उसमें भाग्य बनना है। ओके, तो यहाँ पर हम वीडियो को खत्म करते हैं और इस वीडियो को आप जरूर से, आपको पसंद आए तो दूसरों को जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं कि जरूर से परमेश्वर में आप बने रहें और परमेश्वर का काम आप करते रहें। ओके, तो आशा करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो से आशीष पाया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट